आज जिस सब्जेक्ट की लगन लगी है वो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। हाँ यार, आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 5 पढ़ेंगे जो कि है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यार बहुत दिन से इसका वीडियो नहीं बनाया इसलिए बना देता हूँ। तो हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। इंडिया में टोटल 5 टाइप्स के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कितने टाइप के? 5 टाइप के। पहला टाइप का नाम है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यार नाम से ही पता चल रहा है ये फॉरेस्ट हमेशा हरा भरा रहता है। तो ये कहाँ लोकेटेड है? इसका लोकेशन जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये किस एरिया में लोकेटेड रहता है। ये वैसा एरिया में लोकेटेड रहता है जहाँ पर अधिक रेनफॉल होती है, अधिक बारिश होती है। तो यार इंडिया में वेस्टर्न घाट में अधिक बारिश होती है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में ज़्यादा बारिश होती है, साथ में लक्षद्वीप आइलैंड में भी ज़्यादा बारिश होती है, लक्षद्वीप आइलैंड में भी ज़्यादा बारिश होती है और आसाम के कुछ पार्ट्स में भी ज़्यादा बारिश होती है। तो ये सब एरिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट लोकेटेड है। एक बार फिर देखो, वेस्टर्न घाट, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप और असम के ऊपरी भाग में और तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। मेनली इसी एरिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। तो यार हेवी रेन मतलब नहीं समझे, एक अमाउंट तो बता दो कि इतना रेन के बीच से ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। देखो भाई, ये ना वैसा जगह में पाया जाता है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का क्लाइमेटिक कंडीशन देखो। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पाया जाता है वहाँ पर इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। हालांकि असम का ऊपरी भाग तो इक्वेटोरियल रीजन में लोकेटेड नहीं है, फिर भी अधिकतर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इक्वेटोरियल रीजन में ही प्रेजेंट होता है, इसलिए वहाँ का क्लाइमेट इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। वहाँ अधिकतर समर होता है भाई, और समर होगा तो समझ ही सकते हो रेनफॉल तो होगा ही होगा। वहाँ विंटर का पता नहीं चलता है, ठंडा दिन का पता ही नहीं चलता है। वही थोड़ा मोड़ा ठंडा लगता है, वो तो मज़े देने के लिए उन लोगों को ठंडा लगता है। अच्छा वो सब को छोड़ो, अब हम लोग को देखना है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंट कौन कौन से फीचर हैं। तो सबसे पहला फीचर तो यही है कि यार ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो पेड़ पाए जाते हैं ना, वो बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, 60 मीटर से भी लंबा। बाप रे बाप, रिकॉर्ड तोड़ पेड़ पाए जाते हैं भाई। सेकेंड पॉइंट ये है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के जितने भी ट्रीज़ होते हैं ना, उनका जितना भी लकड़ी होता है वो हार्डवुड होता है। हार्डवुड मतलब उसका लकड़ी बहुत कठोर होता है, कड़ा होता है, मजबूत होता है। क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में अधिक धूप भी पड़ता है, धूप पड़ेगा तो लकड़ी मजबूत तो होगा ही, इसलिए इस रीजन के लकड़ी मजबूत होते हैं। द फॉरेस्ट हैव मल्टी लेयर स्ट्रक्चर। यार देखो, फॉरेस्ट में ना सबसे ऊंचा ऊंचा ट्रीज पाए जाते हैं, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा छोटा ट्रीज पाए जाते हैं, उसके बाद छोटा छोटा क्रीपर्स पाए जाते हैं। मतलब अलग अलग लेयर बना हुआ है, इतना बड़ा लेयर ट्रीज़ का, इतना बड़ा लेयर सर्ब का, इतना बड़ा लेयर क्रीपर्स का। ऐसा तुम अपने किताब में भी इसका फोटो देखे होगे। अच्छा, फोर्थ पॉइंट ये है कि फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। वाह, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ना यार हमेशा हरा भरा दिखता है, नाम से ही पता चल रहा है ना। पांचवा पॉइंट ये है कि यहाँ के जितने भी पेड़ होते हैं ना भाई, ये कोई स्पेसिफिक टाइम में अपना पत्ता नहीं झाड़ते। यहाँ के पेड़ का सब पत्ता एक बार में खाली नहीं होता है। अच्छा, लास्ट पॉइंट ये है कि यहाँ के पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना, वो थोड़ा बड़ा साइज के होते हैं। क्यों होते हैं? देखो यार, यहाँ रेनफॉल तो ज़्यादा होती ही है, इसलिए इसको पानी का कमी नहीं होती है, इसलिए यहाँ के जितने भी पेड़ होते हैं उनके पत्ते बड़े बड़े होते हैं। और तुम ध्यान दिए होगे कि वैसा रीजन जहाँ पर रेनफॉल कम होता है ना, वहाँ के पेड़ के पत्ते भी छोटे छोटे होते हैं और थोड़े मोटे मोटे भी होते हैं। वैसे कुछ ट्रीज़ का एग्जाम्पल ले लेने से कैसा होगा भाई? चलो मैं बताता हूँ, कुछ ऐसे पेड़ को बताता हूँ जो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अच्छा, पहला पेड़ है इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, ETC। ऐसे पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। देख रहे हो ना, ये सब पेड़ के पत्ते चौड़े होते ही हैं। अच्छा, कुछ जानवर का एग्जाम्पल दे देता हूँ।
जो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। हाथी, बंदर, डियर और एक सींग वाले राइनासोरस पाए जाते हैं। इसी तरीके से और बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, इतना ही थोड़े न पाए जाएंगे। हाँ, तो अब आगे बढ़ा जाए। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट तो अब ख़त्म हुआ, अब हमें पढ़ना है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। यार नाम बड़ा अटपटा लगता है। शुरू में तो बोलने के लिए जीभ लड़खड़ा जाता था, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद बोल पाया हूँ। इसका लोकेशन देख लिया जाए कि ये किस किस रीजन में लोकेट रहता है। ये वैसे रीजन में लोकेट होता है, वैसे रीजन में पाया जाता है जिस रीजन में रेनफॉल 70 से 200 सेंटीमीटर होता है। देख रहे हो ना, ध्यान देना। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट 200 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल वाले रीजन में पाया जाता है, जबकि ट्रॉपिकल डेसिडुअस 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वाले रीजन में पाया जाता है। 70 मिनिमम है और 200 मैक्सिमम है। तो भाई वैसा रीजन जहाँ पर कम बारिश होगा वहाँ तो पानी का प्रेजेंस भी कम होगा, वैसा रीजन जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगा वहाँ तो पानी का प्रेजेंस भी ज़्यादा होगा। तो इसी हिसाब से ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को दो भाग में बांटा गया है। ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, या फिर तुम बोलो तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तुम इतना समझदार हो ही कि वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले रीजन में पाए जाते हैं और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट 70 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले रीजन में पाए जाते हैं। भाई लगभग दोनों सेम है, सिर्फ रेनफॉल का डिफरेंस है। इसमें पेड़ भी लगभग सेम ही टाइप के पाए जाते हैं, बर्ड्स भी, एनिमल भी, सब। आखिर दोनों डेसिडुअस फॉरेस्ट का बच्चा ही तो है, तो क्या डिफरेंस होगा? थोड़ा मोड़ा सिर्फ डिफरेंस है। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट या फिर वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं। तो ये वैसे रीजन में लोकेट होते हैं जिस रीजन में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अच्छा, ये इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड होते हैं। फटाफट इंडिया का मैप याद करो। तो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट, तो इसके ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं। इसके साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाए जाते हैं। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा का वेस्ट पार्ट हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, मतलब हिमालय माउंटेन है ना भाई, तो उसका नीचे नीचे पहाड़ वाले रीजन में पाए जाते हैं। नीचे नीचे, ये ऊपर वाला है तो ये नीचे रीजन में ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और साथ में वेस्टर्न घाट के ईस्ट पार्ट में, वेस्ट पार्ट में तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं ना, तो ईस्ट पार्ट में ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो चलो देखा जाए कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होता है। यार देखो, इसमें ना समर भी होता है, विंटर भी होता है, गर्मी भी होती है, ठंडा भी होती है, जिसमें कि गर्मी ज़्यादा दिन तक रहता है और ठंडा तो वही 3-3.5 महीना तक तो रहता ही है, बाकी तो गर्मी ही ना रहता है। यार तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, जो बारिश होता है ना भाई, तो बारिश होने वाला सीज़न को रेनी सीजन नहीं समझना है, उसे समर सीजन ही समझना है। ये चीज़ तो तुम्हें पता ही होगा कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है। अच्छा, तो अब हमें जानना है कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में कौन से मेन ट्रीज पाए जाते हैं। सबसे पहला तो टीक यानी सागवान, ये अधिकतर कॉमर्शियली लगाया जाता है भाई, पैसा कमाने के लिए। सेकेंड बम्बू यानी बांस, शीशम, सैंडलवुड, सैंडलवुड एक साथ है ना भाई, बीच में गैप नहीं है। सैंडलवुड मतलब चंदन का पेड़, और कुछ एनिमल्स जैसे कि लायन, टाइगर, डियर, एलिफेंट, लिजार्ड्स, स्नेक, टोर्टोइज इटीसी, ऐसे बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। नहीं, पेड़ बोलता हूँ, जानवर पाए जाते हैं पेड़ कहता हूँ तो इसी तरीके से अलग अलग पेड़ पाए जाते हैं और अलग अलग जानवर पाए जाते हैं। हालांकि झारखंड में तो साल का पेड़ भी पाया जाता है।
यार मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है ना और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो दोनों का इम्पोर्टेंट फीचर सेम है। इसलिए हम लोग ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस को पढ़ने के बाद एक ही साथ इम्पोर्टेंट फीचर देख लेंगे ताकि 2 बार लिखने का झंझट ख़त्म हो जाए। अभी तो बस लोकेशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, प्लांट्स, एनिमल्स के बारे में इम्पोर्टेंट फीचर तो बाद में जानेंगे। तो चलो पहले ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस के बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ लोकेटेड है, क्लाइमेटिक कंडीशन, कौन कौन से प्लांट, कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं। तो ये वैसे रीजन में लोकेटेड होते हैं जहाँ पर रेनफॉल 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होता है। इसके अंदर में इंडिया का जो पेनिसुलर प्लेट्यू है ना, उसका कुछ रीजन आ जाता है, वैसा रीजन जहाँ पर बारिश होती है, और बिहार, यूपी आ जाता है। बस इतना ही आता है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट तो यार दिमाग ख़राब कर दिया, बहुत ज़्यादा उसमें रीजन आता है। यहाँ बढ़िया है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस में सिर्फ पेनिसुलर प्लेट्यू के कुछ रीजन वहाँ जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होते हैं, और बिहार, यूपी, बस इतना ही। तो अब देखा जाए कि इसमें कैसा क्लाइमेट पाया जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में जानते हैं भाई। इसका क्लाइमेटिक कंडीशन भी ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की तरह ही है। इसमें भी गर्मी भी होती है, ठंडा भी होता है, और गर्मी ज़्यादा दिन तक होता है, ठंडा कम दिन तक होता है। वही है, सिर्फ बारिश में अंतर है कि यहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। और इम्पोर्टेंट ट्रीज़ वही टीक यानी सगवन, साल यानी सखुआ का पेड़। अरे यार साल से याद आता है, हम लोग सखुआ का पेड़ का डाली का दातुन करते हैं भाई इसी का हम लोग बरस करते हैं। और कुछ कुछ पेड़ जैसे कि पीपल, नीम, यहाँ के लोग नीम का बरस करते होंगे, नीम दातुन करते होंगे, क्योंकि जब नीम उपलब्ध है तो फिर सखुआ का दातुन कहे करेगा। चलो एनिमल्स के बारे में देख लिया जाए कि यहाँ कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं। एनिमल लायन, टाइगर, डियर, एलिफेंट, लिजार्ड, स्नेक, टोर्टोइज और ह्यूज वेराइटी ऑफ बर्ड्स। अरे यार ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में भी चिड़िया पाए जाते हैं, ये तो मैं उसमें बताना ही भूल गया, लिख लेना भाई। ह्यूज वेराइटी ऑफ बर्ड्स दोनों में पाया जाता है। तो चलो अब बारी है इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में जानने की। याद है ना, ये दोनों डेसिडुअस फॉरेस्ट का फीचर है, ड्राई वाला भी और वेट वाला भी। तो चलो सबसे पहला फीचर के बारे में जानते हैं। इसमें जो पेड़ पाए जाते हैं ना भाई, वो 45 मीटर्स के आसपास में होते हैं। सेकेंड पॉइंट ध्यान से सुनना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो यार, डेसिडुअस फॉरेस्ट का जितना भी पेड़ होता है ना भाई, वो स्पेसिफिक टाइम में अपना पत्ता झाड़ देता है, मतलब अपना सारा पत्ता को नीचे गिरा देता है। कितने टाइम के लिए? 6 से 8 हफ्ता के लिए। वाह भाई, ये तो 1.5 से 2 महीना तक बिना पत्ता का रहता है। बाप रे बाप। यार पत्ता झाड़ने का मेन रीज़न मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। देखो भाई, तुम्हें तो पता ही होगा कि पेड़ के पत्ते से ट्रांसपायरेशन होता है, मतलब प्लांट अपने अंदर से पानी को एटमॉस्फेयर में भेजता है पत्ते की हेल्प से। तो जब तक ज़मीन में ज़्यादा पानी रहता है तब तक पत्ता रहता है और ट्रांसपायरेशन भी होता है। लेकिन जब ज़मीन में पानी की कमी होने लगती है तो पेड़ भी चतुर है, वो सोचने लगता है कि यार अब तो पानी भी कम हो रहा है, क्या करना होगा। वो पत्ता को ही झाड़ देता है कि जाओ, पत्ता ही नहीं रहेगा तो फिर ट्रांसपायरेशन कैसे होगा उसके बाद जब पानी आने लगता है तब फिर नया पत्ता निकाल देता है। थर्ड पॉइंट ये है कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के जितना भी पेड़ हैं वो पूरे साल हरे भरे नहीं रहते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट तो पूरे साल हरे भरे रहते हैं, लेकिन ये पूरे साल नहीं रहते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि यहाँ के ट्रीज़ हार्डवुड होते हैं। यहाँ के ट्रीज़